जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 28 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल के अंदर जाइएगा और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। स्पेशल क्लास साथियों है उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। साथ ही जो बच्चे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली इसी तरह की वीडियोज आती रहेंगी। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज जितने प्रश्न कराएंगे एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 391 का संबंध 27 से है, तो ठीक इसी प्रकार 631 का संबंध क्या होगा। साथियों, यह इस एसएससी जीडी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे कोई बड़ा अंक है और अचानक से यहाँ पे कोई छोटा अंक दे दिया जाए, फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे फिर बड़ा अंक दे के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जाए। तो देखिए साथियों, पहले बड़ा अंक, उसके बाद डायरेक्ट से एकदम से छोटा अंक दे दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो 391 है, 391 का संबंध 27 है। फिर ठीक इसी प्रकार हमें 631 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये लेके आना है। ऑप्शन में भी साथियों छोटी ही संख्या है, 15 है, 12 है, 18 है और 19 है। देखिए 391 इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये वाला तरीका अगर लगाएंगे, अगर इससे उत्तर आ जाएगा तो यही इसका तरीका सही रहेगा। मान लीजिए साथियों 391 इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तीन का, फिर 9 का, फिर 1 का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 9 त्रिक 27, 27 एकम 27, तो हमारा आया 27 आया। अब ठीक इसी प्रकार 631 का करके देखते हैं। तो 631 का भी साथियों हम करके देखेंगे। तो 6 त्रिक 18, 18 एकम क्या होता है, तो 18 एकम होता है 18, जो कि ऑप्शन सी में 18 है। तो साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो कि ऑप्शन सी में 18 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न देख के आपको लगेगा कि आसान है, बट इसको अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा तरीके से किसी भी प्रकार से इसका उत्तर नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को साथियों हमें इसी प्रकार से अगर ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर हमें पता चल जाएगा। देखिए साथियों, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है। कई लोग होते हैं कि रीजनिंग के सवाल को एकदम तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में इसमें साथियों हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। आप अगर शॉर्ट ट्रिक जब तक एग्जाम में लगाएंगे तब तक आपका एग्जाम में बेड़ा पार नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में साथियों हमें सीमित समय मिलता है और सीमित समय में हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सूत्र के हिसाब से लगाते हैं। तो सूत्र के हिसाब से लगाने पर साथियों उसका पूरा टाइम वेस्ट ही हो जाता है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। साथियों, अब हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो कंपटीशन के इस दौर में साथियों हमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी लोगों से अगर आप कुछ हटके करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों की तरह एक ही प्रकार से भीड़ में चलते रहेंगे तो बस आप चलते ही रहेंगे। जब तक साथियों आप भीड़ से हटके कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए साथियों रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, जिससे आपको इसका उत्तर समझ में जल्दी से आ जाए। तो इसका उत्तर साथियों 18 होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आरपीएफ वाले बच्चे इसको नोट्स बना के चलिएगा, क्योंकि साथियों मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ उसमें साथियों वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को जरूर करवाता हूँ, क्योंकि वेन आरेख से संबंधित प्रश्न साथियों रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भी यह प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही रूप से निरूपित करता है। यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है भूटान है, फिर भारत और ताजमहल है। हमें एक का पहले डायग्राम बनाना है, फिर उनका हमें संबंध देखना है। संबंध अगर बैठेगा तो हम संबंध वाला बनाएंगे। जिस प्रकार से साथियों डायग्राम हमारा बनेगा उसी प्रकार से अगर हम बनाते जाएंगे तो हमारा उत्तर इसका पता चलता जाएगा। तो देखिए
भूटान है, भारत है, फिर ताजमहल है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम भूटान का बना लेते हैं। तो चलिए साथियों, पहले हम क्या करेंगे, तो हम भूटान का ये डायग्राम हमने भूटान का बना लिया। अब हम देखेंगे भारत जो है साथियों, क्या भारत का संबंध भूटान से है कि नहीं। तो देखिए साथियों, भूटान एक अलग देश है और भारत क्या है, एक अलग देश है। तो भारत क्या है साथियों, तो भारत एक अलग देश है और भूटान एक अलग देश है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हट के डायग्राम बनाएंगे, यानी ये अलग हो जाएगा। तो ये भारत का डायग्राम हो गया। अब देखिए, अब हमारा बचा क्या, तो साथियों हमारा बचा है ताजमहल। तो ताजमहल का अब हम देखेंगे कि ताजमहल का संबंध भारत से है कि नहीं। तो साथियों, ताजमहल का संबंध भारत में है। तो साथियों, जो ताजमहल का संबंध साथियों किससे है, तो भारत से संबंध इसका है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको भारत के अंदर बनाएंगे, क्योंकि साथियों ताजमहल भारत का अंग है। एक मिनट साथियों, आपको अब इसका कलर दिखाई जाएगा बढ़िया से। तो ये हो गया ताजमहल का। अब देखिए, हमारा ये हो गया साथियों भूटान का, ये वाला हो गया भारत का, और इसके बाद में ये वाला हो गया ताजमहल का। तो देखिए, भूटान जो है एक अलग देश है, भारत अलग देश है, भारत के अंदर ताजमहल है। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो साथियों ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों, श्रृंखला श्रेणी से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो देखिए, प्रश्न है, श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 है, 121 है, 441 है, 961 है, 1681 है, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आपको साथियों श्रृंखला देखिए पता चल रहा होगा कि एक किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अंक का स्क्वायर है। तो साथियों स्क्वायर भी है। तो देखिए, अब एक जो है, एक क्या है, तो साथियों एक का स्क्वायर है। इसके बाद में यहाँ पे 121 जो है, 121 क्या है, तो 11 का स्क्वायर है। इसके बाद में 441 को अगर हम देखेंगे तो 441 साथियों 21 का स्क्वायर है, क्योंकि 21 से ही हम 441 होता है। फिर 961 जो है या 31 का स्क्वायर है। अब इसके बाद में 1681, तो 1681 क्या है, तो 1681 साथियों 41 का स्क्वायर है। तो अब हमें पता चल गया कि स्क्वायर किस प्रकार से बन रहे हैं, 11, 21, 31, 41। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 51 का स्क्वायर करेंगे। साथियों यदि 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का स्क्वायर का होता है 2601 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2601 होगा। तो 51 का स्क्वायर 2601 होता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 2601 था। तो ऑप्शन नंबर डी 2601 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 11 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 21 का बढ़ा, फिर 31 का बढ़ा, फिर 41 का बढ़ा। तो सीधी सी बात है, अब 51 का बढ़ेगा। और 51 का जब हमने स्क्वायर किया तो 51 का स्क्वायर साथियों होता है 2601। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 2601 था। तो 2601 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर रीजनिंग के क्वेश्चन यानी श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न आपको ज्ञात करने हैं तो आपको मैथ में भी थोड़ा तेज होना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जब तक आप 1 से लेके 20 तक का, यानी 1 से लेकर अगर आप 30 तक का साथियों स्क्वायर और घन याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में, या चाहे मैथ का क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, इसमें आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो साथियों अगर आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक इसका क्यूब ज्ञात यानी याद कर लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो देखिए साथियों, अब जैसे 1 से 30 तक अगर आप ज्ञात करे रहेंगे तो आपका स्क्वायर जो होता है वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 51 का पूछा है, तो कई बार एग्जाम में क्या होता है साथियों, जब एग्जाम अपने फुल मोड में रहता है तो आपसे 51 का स्क्वायर भी पूछ लेगा, 61 का या 71 का, किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। लेकिन जब आप 1 से लेकर 30 तक याद कर रहेंगे तो एग्जाम में साथियों क्या होता है, जब आप 1 से लेकर 30 तक याद कर रहेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, यानी ज़्यादा क्वेश्चन साथियों 1 से लेकर 30 तक के ही अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कोई टफ एग्जाम है तो उसमें साथियों हाई प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, उसमें 51 का स्क्वायर पूछा जाएगा, 61 का या 71 का। तो इसीलिए साथियों 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और घन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है, किसी भाषा में रेलवे को 9, 6, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, बोला है और रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एक प्रकार से देखिए साथियों, RAILWAY यानी रेलवे को क्या लिखा है, 9 लिखा गया है। तो एक प्रकार से साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में जो इसका स्थान आता है वहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ पे अगर आर का हम देखेंगे अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान, तो आर का क्या होता है साथियों, अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान 18 नंबर पे आ रहा है, बट यहाँ पे 9 पे लिखा गया है। तो अगर हम 18 का अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 9 ही होगा। तो अब हमें पता चल गया कि इसका विपरीत का लिखा गया है, यानी आर के विपरीत अक्षर का लिखा गया है। यदि अगर देखिए, अगर हम आर का विपरीत करेंगे
साथियों अगर हम आर का विपरीत करेंगे तो आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत होता है आई होता है, ए का विपरीत जेड होता है, आई का विपरीत फिर आर होता है, एल का विपरीत क्या होता है, तो एल का विपरीत होता है ओ होता है। उसके बाद में डब्लू, डब्लू का विपरीत क्या होता है, तो डब्लू का विपरीत होता है साथियों डी होता है। उसके बाद में ए का विपरीत जेड होता है, वाई का विपरीत क्या होता है, वाई का विपरीत बी होता है। अब इस प्रकार से ये लिखा गया है। अब इसका अंक लिखा गया साथियों, कुछ नहीं किया गया है। जो रेलवे है यानी इन सभी का विपरीत अंक लिख के बस इसका ये अंक लिख दिया गया है, यानी विपरीत अक्षर लिख के इसका अंक लिख दिया गया। अब आई का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान देखेंगे तो आई का आता है 9 नंबर पे, जेड का आता है 26 नंबर पे, आर का आता है 18 नंबर पे, ओ का आता है 15 नंबर पे, डी का आता है 4 नंबर पे, जेड का आता है 26 नंबर पे, बी का आता है 2 नंबर पे। बस ठीक इसी प्रकार अब हमें पुलिस का भी करना है। तो देखिए पी का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो पी का विपरीत अक्षर होता है साथियों के होता है। उसके बाद में ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो साथियों ओ का विपरीत अक्षर यल होता है। उसके बाद में एल का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो एल का विपरीत अक्षर ओ होता है। आई का विपरीत अक्षर आर होता है। सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स होता है। ई का विपरीत अक्षर वी होता है। अब हम इनका अंक माने इनका साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में कौन सा स्थान है ये देखेंगे। तो ए का साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान 11 नंबर पे है, एल का स्थान 12 नंबर पे आता है, ओ का स्थान 15 नंबर पे आता है, आर का स्थान 18 नंबर पे आता है। उसके बाद में एक्स का होता है साथियों कितने नंबर पे, तो एक्स का होता है साथियों 24 नंबर पे। फिर उसके बाद में वी का होता है 22 नंबर पे। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों, हमें उत्तर मिला 11, 11 मिला, 12 मिला, 15 मिला, 18 मिला, 24 मिला, 22 मिला। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इससे मिल रहा है, तो 11, 12, 15, 18, 24, 22। तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो साथियों तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया था। जो इनका अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान होता है वो उसका साथियों विपरीत अक्षर लिख के उनका अंक लिखा गया था। बस इसी प्रकार से इसको हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। साथियों विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। एक प्रकार से अभी श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। PQTS है, UVYX है, GHKN है। तो बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों PQTS एक प्रकार से अगर हम P से U की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, तो +5 हुआ है। अगर P से हम U की तरफ जाएंगे तो +5 हुआ है। अब Q से V की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी साथियों +5 ही हुआ है। T से Y की तरफ यहाँ पे भी साथियों क्या हो रहा है, तो +5 ही हो रहा है। S से X की तरफ तो यहाँ पे भी साथियों +5 हो रहा है। तो साथियों हमें पता चल गया कि हमारी श्रृंखला +5 होकर के बढ़ रही है। तो ठीक इसी प्रकार अब हम जी में भी +5 करेंगे। साथियों अब हम जी में अगर +5 करेंगे तो जी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान G7 पे आता है। साथ में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 नंबर पे कौन आता है, तो 12 नंबर पे आता है यल आता है +5 करने पे। साथियों अब हम एच में +5 करेंगे तो एच आता है 8 नंबर पे, 8 में +5 ऐड करेंगे तो 8 5 13 होता है। और 13 नंबर पे साथियों कौन सा आता है, तो एम आता है। तो एम का स्थान हो जाएगा 13 नंबर पे। अब के का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान होता है साथियों 11 नंबर पे। अगर 11 में हम क्या करेंगे तो +5 ऐड करेंगे, तो 11 में 5 ऐड करेंगे तो 11 5 16, और 16 का नंबर कौन से स्थान पे आता है, तो पी पे आता है, P 16 पे आता है साथियों। अब उसके बाद में हम यन का देखेंगे तो यन है साथियों 14 नंबर पे, और 14 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 14 5 19, 19 नंबर पे आता है आपका यस आता है। तो हमें उत्तर क्या मिला, हमें उत्तर मिला LMPS। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन LMPS से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी LMPS मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी LMPS इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ इसको उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे साथियों 2 है, 4 है, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे लुप्त संख्या पे क्या आएगा। तो साथियों जिस प्रकार से 2 आया है, 4 आया, ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे 19 से 18 है, यहाँ पे 34 है, 32 है, यहाँ पे 44 है, 41 है। तो देखिए 19 में से अगर हम एक माइनस करेंगे, 19 में से एक माइनस करेंगे साथियों, तो 19 में से एक माइनस करेंगे क्या होता है साथियों, तो सॉरी साथियों 19 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 - 18 करेंगे तो हमें मिलेगा 1,
1 मिलेगा। अब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 लिखा गया है। तरीका यही लगाएंगे साथियों, अगर इससे उत्तर आएगा तो यही वाला तरीका इसका सही हो जाएगा। अब चलिए हम 34 में से 32 माइनस करेंगे। यदि हमने 34 में से 32 को माइनस किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसका भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी क्या होता है 4। तो तरीका साथियों हमारा बैठ चुका है। तो अब हमें इसी तरीके से 44 और ये माइनस 41 करना है। 44 में से यदि हम एक माइनस करेंगे तो 44 माइनस 41 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब 3 को जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, बोला यदि 500, साथियों लिखा है यदि 555 2 बराबर 30, 222 3 बराबर 18, 881 बराबर 16 लिखा जाता है तो 777 2 बराबर क्या होगा। यानी 5 5 5 2 बराबर 30, 2 2 2 3 बराबर 18, 8 8 1 बराबर 16, तो 7 7 7 2 बराबर क्या आएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों, अपना दिमाग लगाइए और बताइए इसका उत्तर। आप साथियों कमेंट बॉक्स में भी बताना कि मुझे इसका उत्तर पहले से समझ में आ गया था। इसके लिए साथियों मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। तो जब तक मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे साथियों 30 कैसे आया, यहाँ पे 18 कैसे आया, यहाँ पे 16 कैसे आया। तो ठीक इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लेके आना है। तो देखिए 5 5 5 फिर 2 फिर बराबर 30। तो देखिए हम यहाँ पर 3 जो है साथियों 5 5 5 इनको आपस में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है 5 है 5 है, इन 3 अंकों को आपस में पहले हम क्या करेंगे तो ऐड करेंगे। तो 5 5 10 5 15, इनको ऐड करने पे हमें क्या मिला, तो हमें 15 मिला। अब लास्ट का अंक जो 2 बचा है इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 15 दूना क्या होता है 30 होता है। बस ठीक इसी प्रकार से हमें भी यहाँ के 3 अंक को लेना है। तो 2 है 2 है 2 है, इनको हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6। अब लास्ट में जो 3 बचा है इसका, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक क्या होता है साथियों, तो क्या होता है साथियों 6 त्रिक क्या होता है, तो 6 त्रिक 18 होता है, जो कि यहाँ पे 18 लिखा गया है। अब हम 8 8 का देख लेते हैं। तो 8 और फिर 8 इसको आपस में ऐड करेंगे तो 16 होगा। क्या होगा साथियों 16 होगा। फिर 16 को हम लास्ट वाले अंक जो 1 है, 1 से साथियों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16, जो कि 16 यहाँ पे लिखा गया है। बस ठीक इसी प्रकार हम लास्ट वाला कर लेते हैं। 7 है 7 है और 7 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 14 7 21। अब 21 को अगर हम गुणा करेंगे किससे 2 से, तो 21 दूना क्या होता है 21 दूना होता है 42, जो कि 42 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में साथियों 42 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इसका तरीका यहीं बैठ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता। तो साथियों इसका उत्तर 42 होगा। ऑप्शन नंबर ए 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, लास्ट के 3 अंक को जोड़ना था, शुरू के 3 अंक को जोड़ना था और लास्ट के अंक से मल्टीप्लाई करना था। बस हमें कुछ नहीं करना था साथियों, क्या करना था, शुरू के जो 3 अंक हैं उनको आपस में जोड़ लेना था, फिर लास्ट के अंक को उनसे जोड़ने के बाद गुणा कर देना था। बस हमारा उत्तर आ जाता है। चलिए आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। साथियों जितने आपके साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, चाहे एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की साथियों तैयारी करें, इंडिया लेवल में अगर कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, तो उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक दोस्त के पास अगर आप शेयर कर देंगे तो प्लीज़ साथियों बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके साथियों उतना शेयर करना वीडियो को। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 8 है, बोला है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितने 30 हैं, तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है। दाएं से क्या है, तो 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या बताइए। देखिए साथियों शीतल है, मान लीजिए शीतल का स्थान साथियों दाएं से क्या है, तो दाएं से 21वें नंबर पे है और बाएं से उसका स्थान पूछा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे तो कुछ नहीं करना साथियों, और टोटल विद्यार्थी कितने, तो 30 हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 30 हैं। उसके बाद में शीतल का बोला दाएं से स्थान 21वां, तो -21 करेंगे। अगर -21 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब जब 21 करें तो 9 मिला, तो हमें दाएं से यानी 9वें नंबर पे है।
अब उसके बाद में पूछा है तो बाएं से उसका स्थान बताइए। अब बाएं से उसका स्थान बताने पे साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम बाएं से बताएंगे तो उसमें +1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 10। तो साथियों हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि साथियों बोला है टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थी की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वें नंबर पे है। दाएं से 21वें नंबर पे है तो बाएं से पूछा है। फिर साथियों क्या पूछा है, तो बाएं से। तो टोटल स्टूडेंट 30 है तो 30 में से 21 अगर हम माइनस करेंगे तो दाएं से हमें उसका स्थान क्या है, तो 21वां पता चल गया। लेकिन अब हम बाएं से उसका स्थान पूछा है तो 30 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। फिर उसके बाद में हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि हमने उसको दाएं से नहीं गिना था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको +1 ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा उत्तर मिल पाएगा। तो हमारा उत्तर होगा साथियों 10। 30 माइनस 21 करेंगे फिर 9 आएगा, 9 में +1 करेंगे तो 10 होगा। तो हमारा 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है। 5 मित्र हैं, सॉरी साथियों प्रश्न नंबर 9 है। 5 मित्र हैं, PQRST है और PQ से बड़ा है। प्रश्न है साथियों PQ से बड़ा है, R P से बड़ा है तथा S R से छोटा है, T R से बड़ा है, तो बीच का कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार से इसको हमें ज्ञात करना है। क्या बोला है साथियों, बोला है P जो है P जो है Q से बड़ा है। Q से कौन बड़ा है साथियों, P बड़ा है, तो यहाँ पे हम P कर देंगे। P जो साथियों Q से बड़ा है। अब बोला है R P से बड़ा है। R क्या है साथियों, जो R है P से बड़ा है, तो R को यहाँ पे करेंगे क्योंकि R जो है साथियों P से बड़ा है, P से बड़ा है। अब बोला यस R से छोटा है। यस क्या है साथियों, तो यस जो है साथियों R से छोटा है, R से छोटा है। फिर T R से बड़ा है, T जो है R से बड़ा है। तो यस साथियों R से छोटा है, यस R से छोटा है। तो हम अब समझ में नहीं आ रहा है कि यस को यहाँ पे बैठा है कि यहाँ पे बैठा है। अब पहले लास्ट में देखेंगे। फिर बोला T जो है R से बड़ा है, T जो है साथियों R से बड़ा, तो T को यहाँ पे करेंगे तो यस को हम यहाँ पे करेंगे। सॉरी साथियों एक मिनट, यस को हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे यस नहीं होगा, यहाँ पे साथियों क्या होगा, तो एस नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा। तो हमें T यहाँ पे करेंगे, R को यहाँ पे कि यस को बीच में करेंगे। तो हमें क्या, अब क्या बोला है T R से बड़ा है तो बीच का कौन सा। एक मिनट हम इसका डायग्राम एक बार और देख लेते हैं कि सही बना है कि नहीं बना है। बोला है P Q से बड़ा है। अब P जो है साथियों P जो है Q से बड़ा है। एक मिनट, Q को थोड़ा दूर हो गया है, इसको थोड़ा नज़दीक करते हैं। साथियों क्या है, तो Q यहाँ पे है। अब बोला देखिए P Q से बड़ा है, P हो गया Q से बड़ा है तो Q छोटा है। अब बोला R P से बड़ा है, R जो है साथियों P से बड़ा है, तो सीधी सी बात है P जो है छोटा है, R बड़ा है, R P से बड़ा है। यस R से छोटा है। अब यस जो है R से छोटा है, तो देखिए अब R बड़ा है और यस उसके बगल में जस्ट तुरंत बगल में होगा, तो यस R से छोटा है, तो ठीक प्रकार सही से बैठा, तो यस R से छोटा ही है, R बड़ा है। अब बोला T R से बड़ा है, T जो है R से बड़ा है, तो T तो सबसे बड़ा हो गया, तो सही तरीके से लिखा गया। T तो यहाँ पे है तो सबसे बड़ा है। अब बोला तो बीच का कौन सा है, यानी इनमें से बीच में कौन सा आएगा, इन पाँचों में बीच में कौन, तो साथियों T R फिर PQ, ये तो एक तरफ हो गए। फिर उसके बाद में बीच में कौन बचा, तो बीच में बचा यस, यस बीच में बचा, तो यस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी एस मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है साथियों, एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो पहले उसको अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, यानी अपने ऊपर लेके ज्ञात करेंगे। बट क्या होता है, ये भी तरीका सही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे साथियों ये वाला तरीका फेल हो जाता है। तो साथियों ज़्यादातर हमें रक्त संबंध का प्रश्न डायग्राम बना के ज्ञात करना चाहिए। देखिए आप जिस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि साथियों एग्जाम में हमें सीमित समय मिलता है। हमारा वहाँ का एक एक समय बहुत ही बहुमूल्य होता है, यानी एक एक सेकंड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम हॉल में जब अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा दे रहा है साथियों, तो उस समय उसके मन का हाल पूछिए कि वह किस प्रकार से उसके ऊपर एक एक सेकंड हावी रहता है। तो देखिए बोला है यल और एम दो बहनें हैं, जिस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे उसी प्रकार से आपको भी ज्ञात करना है। बोला है यल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो यल और क्यू का संबंध, यानी अब हम लास्ट वाला देखें, यल और क्यू का हमें संबंध देखना है। अब देखिए शुरू में क्या बोला, बोला यल और एम बहनें हैं। ये हो गया साथ यल और ये हो गई एम, क्या है तो आपस में ये बहनें हैं, बहनें तो माइनस कर देना पड़ेगा। अब बोला पी जो है एल का पति है, पी साथियों एल का पति है, तो पी प्लस हो गया, और किसका पति है, तो यल का पति है।
अब बोला ओ एम का पति है। अब देखिए साथियों, ओ जो है किसका पति, तो एम का पति है, तो ओ हो गया साथियों प्लस, और ये पति किसका, तो एम का पति है, एम का पति हो गया। अब बोला है क्यू एम और ओ का पुत्र है। यम और ओ का पुत्र कौन है, तो क्यू है। क्यू साथियों किसका पुत्र है, तो यम और ओ का पुत्र है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। अब बोला है यल और क्यू का क्या संबंध है, यानी अब यहाँ पे हमारा साथियों देखिए प्रश्न पूछा है, बोला है यल और क्यू का क्या संबंध है, यानी इनका और इनका क्या संबंध है। देखिए साथियों, यदि आपकी कोई बहन है, आपकी बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, देखिए आपकी मान लीजिए कोई बहन है, अब यहाँ पे इसको अपने ऊपर उतारना है। देखिए अब बोला यल और क्यू का क्या संबंध है, यल और यम तो आपस में बहनें ही थी, अब यम का बेटा क्यू है। अब बोला है कि यल और क्यू का क्या संबंध है, यदि आपकी कोई बहन है या हमारी कोई बहन है और बहन का पुत्र हमारा क्या लगेगा, तो हमारा भांजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर भांजा हो जाएगा। यानी यल और क्यू का क्या संबंध है, तो यल और क्यू का संबंध है भांजे से, तो भांजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है, बोला है नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको साथियों इंपॉर्टेंट लिख के ही रहना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, बोला ए युक्त के विपरीत फलक, हमेशा इस प्रकार का अगर प्रश्न दिया जाए, क्योंकि साथियों यह खुला पासा है, अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो हर एक का एक छोड़ के उसका दूसरा उसका विपरीत हो जाता है। जैसे बी का विपरीत अगर हम देखेंगे तो बी के सामने सी है, अब सी इसका विपरीत नहीं होगा तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न साथियों मैं प्रैक्टिस सेट 24 में करवा चुका हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट 24 जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बी का विपरीत एफ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब यन का या सी का देखेंगे तो एक का छोड़ के साथ एक होता है, अब यन का विपरीत क्या होता है, जो जी को हम छोड़ेंगे तो यन का विपरीत हमारा सी हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब ए का विपरीत पूछा तो साथ ए का एक छोड़ के हमें करना है। अब देखिए ए का एक छोड़ेंगे तो सी होगा, तो एक छोड़ने पर हमारा जी बचा, तो ए का विपरीत हो जाएगा हमारा जी हो जाएगा। एक मिनट देखिए आपको हम दोबारा समझाते हैं। हर एक का साथियों क्या होता है, तो जो हर एक का होता है दूसरा उसका विपरीत हो जाता है। अब एक का विपरीत हो जाएगा, एक का विपरीत जी हो जाएगा, क्योंकि एक फिर दो दूसरे नंबर पे है, क्योंकि बीच में मान लीजिए ये एक दीवार है, अगर एक दीवार है तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सी इनका दीवार है तो जी इनका विपरीत हो जाएगा। अब बी और एफ के बीच में भी सी है तो बी का विपरीत एफ होगा। और उसके बाद में अब यन का विपरीत और सी का विपरीत देखेंगे तो इनके बीच में जी है तो इनका विपरीत यन हो जाएगा, यानी हर एक को छोड़ के उनका विपरीत हो जाता है। तो ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथियों प्लीज़ आपसे विनती है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, डेली नए नए प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ कि जिससे आपका एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर हो जाए। और जितने भी प्रश्न साथियों हो प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपसे विनती है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, इंडिया लेवल में चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, रीजनिंग के प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब स्पेशल क्लास साथियों कई बच्चे बोल रहे थे कि यूपीपी और आरपीएफ के लिए भी लेके आइए, तो साथियों यह स्पेशल क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ के बच्चों के लिए भी है और साथ ही सभी एग्जामों के लिए भी है। तो प्लीज़ साथियों अगर आपका कोई भी दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ साथियों शेयर करना और लाइक करना, ये दो काम आप करना मत भूलिएगा। जितना हो सके साथियों वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे। कल वाली प्रैक्टिस सेट काफ़ी लाजवाब होने वाली है, तो कल वाली प्रैक्टिस सेट में आप आना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।